हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे रिटन बाय गीता हरिहरन एंड द नेम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज गाजर हलवा। तो गाजर हलवा जो है ये एक हाउ आई वुड से इट्स अ सैड स्टोरी बट देन विद अ पॉजिटिव ट्विस्ट इन द एंड, जिसमें कि हमें एक सिल्वर लाइनिंग देखने मिल रही है हमारे प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में। एंड अनलाइक द अदर स्टोरीज, इसमें हमारी प्रोटैगनिस्ट का एक नाम है जो कि है पेरूमाई। पेरूमाई उसका नाम है, जो कि चेन्नई में रहती है अपनी माँ के साथ में, और उसके छोटे भाई बहन हैं। वो उनकी जो माँ है शी इज़ अ सिंगल मदर, उनके पिताजी नहीं हैं। इनकी माँ जो है वो पेरूमाई की वो रोज़ काम पे जाती है, और उसको जो है कंस्ट्रक्शन साइट जो थी वहाँ पे एक ब्रिज बन रहा था, वहाँ पे वो काम करती थी। और पेरूमाई जो है वो अपने छोटे भाई बहनों को संभालती थी, घर का खाना बनाती थी, पानी भरती थी, जो भी सारे स्ट्रगल है वो सब कुछ करती थी। तो मॉम वाज आल्सो स्ट्रगलिंग एंड पेरूमाई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग, बट इनका खर्चा किस तरीके से निकल रहा था। बहुत ही गरीब फैमिली से आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि माँ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही है और जो बड़ी बेटी वो बच्चे संभाल रही है, तो वो किसी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे किसी हेल्प को, दे देमसेल्व्स वर द हेल्प। तो इस तरीके से जो है इनकी लाइफ निकल रही थी। तो काफ़ी स्ट्रगल था, लेकिन ये स्ट्रगल्स और वर्स हो जाते हैं जबकि जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, साइट बंद हो जाती है। अब इसकी माँ के पास एक्चुअली खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है, बेसिक जो डेली नीड्स है वो भी ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी माँ बोलती कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो चेन्नई से अपनी बेटी पेरूमाई को, चलम्मा करके एक औरत है जो कि दिल्ली में रहती है, और वो जो है लोगों के घर में पहले काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, जो सर्वेंट्स मेड्स होती हैं लोगों के घर में काम करने के लिए। चलम्मा यूज्ड टू डू दैट पहले, बट उसने क्या किया है, उन्होंने शी स्टार्टेड पिकिंग पुअर गर्ल्स फ्रॉम दीज विलेजेस ऑफ साउथ इंडिया, जिनको पैसे की ज़रूरत है, वो ले लेती थी गाँव से, और उनको जो है दिल्ली में जो बड़ी बड़े घरों की अमीर अमीर औरतें हैं उनके वहाँ पे उन्हें नौकर की तरह लगवा देती थी। उसके बदले में वो कमीशन लेती थी कि मान लो हर महीने अगर पेरूमाई को 300 रुपए मिलेंगे तो उसमें से 50 रुपए उसे चलम्मा को देने पड़ेंगे, बिकॉज चलम्मा ने उसे वो जॉब लगवाया है। तो ये चलम्मा का काम है। तो पेरूमाई की माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी, तो वो पेरूमाई को जो है चलम्मा के साथ भेज देती है, और बहुत हिदायतें देके भेजती है कि वहाँ बिगड़ मत जाना, और ऐसे मत करना, वैसे मत करना, टिपिकल मदर्स हाउ दे डू इट। पेरूमाई इधर दिल्ली में आ जाती है, और चलम्मा के साथ वो रहती है 1-2 दिन, बट वो देखती है कि चलम्मा भी बहुत ऐसे काफ़ी सबपार स्टैंडर्ड के घर में ही रह रही होती है, काफ़ी सबपार वो घर है, यूरिन की स्मेल आ रही है, गंदा है, बट वो क्या कर सकती है अभी। तो वो रहती है। फिर चलम्मा जो है वो उसे एक घर में लेके जाती है पेरूमाई को। दिस हाउस इज़ ऑफ अ लेडी, लाइक बहुत अमीर वो लेडी है, उसके 2 बच्चे हैं और बहुत बड़ा घर है। एंड उसको जो है अपने छोटे बच्चे के साथ या मेनली घर के कामों में हेल्प चाहिए, क्योंकि उसका जो बेबी है वो ऑलमोस्ट न्यू बॉर्न है, बहुत छोटा सा बच्चा है, तो उसे घर के कामों में हेल्प चाहिए। तो वो पेरूमाई को बोलती है, तुम खाना वाना बना लेती हो क्या, कपड़े धोना, बच्चे संभालना, तुम ये सब कर सकती हो क्या। तो अब पेरूमाई को जो है वो हिंदी आती नहीं, क्योंकि वो चेन्नई में रही, वहीं पली बड़ी है। तो वो सिर्फ हाँ हाँ हिलाती है, हाँ नहीं उतना बोल पाती है, बट उसको ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है। काम वाम वो नॉर्मल अपना करती थी जितना घर में, बट अभी उसको कोई बोलेगा 56 भोग बनाओ, तो वैसे भी इंडियन और साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन खाने में बहुत डिफरेंस होता है। तो क्योंकि चलम्मा ने पहले से उसको बोला होता है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, सिर्फ हाँ हाँ करना, सब आता है सब आता है, तुम टाइम के साथ सीख जाओगी। सो पेरूमई इज लाइक ओके फाइन, तो वो हर चीज़ के लिए हाँ बोलती है, ठीक है हाँ ये भी आता है वो भी आता है, कर लूंगी सब करके। तो फाइनली उसको जो है नौकरी लग जाती है वहाँ पे, और चलम्मा जो है वो अच्छा खासा बार्गेन करती है कि नहीं नहीं ये लड़की इतनी अच्छी है, ऐसा है वैसा है, तो आप मुझे ज़्यादा पैसे दो, ऐसे करके पेरूमई को जॉब लग जाता है वहाँ। अब वो वहाँ काम करती है, वो देखती है कि कितना पैसा है इन लोग के पास में, और कितना अच्छा अच्छा ये लोग खा रहे हैं पी रहे हैं सब, मतलब वो उस लाइफ में, एक नई दिल्ली की लाइफ में वो अपने आप को वो एक्सेप्ट करने लगती है समहाउ। उसमें बहुत सारे चेंजेस भी हैं, क्योंकि वहाँ पे जब वो चेन्नई में थी तो पानी भरने के लिए भी उसे झगड़ा करना पड़ता था। यहाँ पे तो सीधे घरों में पानी आ जाता है, खाना बनाने के लिए उसको सिगड़ी में खाना बनाना पड़ता था चेन्नई में, लेकिन यहाँ पे जो है घर में ऐसा गैस चालू किया एंड खाना रेडी होने लगता है, मतलब लाइफ ईजियर है, लेकिन वो किसी और के लिए काम कर रही है, सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट ईजी। बच्चों को भी संभालना है, सफाई करनी है, धीरे धीरे वो सब कुछ सीखने लगती है। अब एक बार क्या होता है कि इसकी जो मेम साहब है वो बोलती है कि हम गाजर का हलवा बनाएंगे, तो तुम्हें आता है क्या गाजर का हलवा बनाते। तो ये बोलती है कि नहीं मुझे नहीं आता है। तो अब थोड़ी थोड़ी हिंदी भी इसे टाइम के साथ आने लगी है, इसको 5-6 महीने हो गए यहाँ रहते हुए, इसके दोस्त भी बन गए थोड़े बहुत, वो लोग बातें भी करते हैं आपस में। तो ये बोलती है कि नहीं मुझे नहीं आता है, तो वो इसकी मेम साहब बोलती है कि तुम गाजर काटना शुरू करो, मतलब घिसना शुरू करो, ठीक है, ताकि हम जो है गाजर का हलवा बना सके। ये जो है गाजर को ग्रेट करना शुरू करती है, और वो बोलती है कि मुझे गाजर चाहिए। अब वो गाजर को गलती से काचर बोलती है, बिकॉज हिंदी इज़ नॉट हर फर्स्ट लैंग्वेज। तो ये जो मेम साहब है उसकी वो हंसती है कि अरे काचर नहीं होता है, गाजर होता है, तुम गलत बोल रही हो। तो पेरूमाई को गुस्सा आता है थोड़ा, क्योंकि
इसकी मेम साहब जो है वो तो पढ़ी लिखी है, पेरूमाई पढ़ी लिखी नहीं है, हिंदी उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, राइट? वो अनदर पार्ट में आ चुकी है, सब कुछ उसके लिए नया है। बट उसकी जो मेम साहब है वो तो पढ़ी लिखी है, बट वो कभी भी उसको पेरूमाई बोल नहीं पाई। पेरूमाई इज़ नॉट सच अ डिफिकल्ट नेम टू बी ऑनेस्ट, पर वो हमेशा उसको प्रेमा ही बोलती है बिकॉज़ उसका कन्वीनियंस प्रेमा में है, तो वो प्रेमा बोलती है। तो पेरूमाई मन में सोचती है कि मैं इसको बताऊँ क्या? मैं बोलूँ क्या कि तू पढ़ी लिखी होके भी तू मेरा नाम नहीं बोल पा रही ढंग से, मैं तेरे पे हँस रही हूँ क्या? बट वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती है, सो शी कीप्स ग्रेटिंग द गाजर। और फिर वो मन में सोचती है कि उसके कैसे दोस्त बन चुके हैं यहाँ पे। वो उनके साथ कभी-कभी घूमने जाती है, कभी वो शॉपिंग करती है, उसने सोचा है कि वो एक नया स्वेटर खरीदेगी। माँ को तो पैसे वो भेज ही रही है, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो एक ब्लैंकेट भी खरीद ले अच्छा-सा। तो वो ये सारे प्लान कर रही है मन में कि हाँ, मैं भी एक अच्छा-सा ब्लैंकेट खरीद लूँगी। ये वो इयररिंग्स भी बहुत प्यारे थे, उसका मन में चल रहा है। फिर बीच में जो है बचा हुआ थोड़ा-सा गाजर वो खा भी लेती है। जो घिसा हुआ गाजर के पीछे का हिस्सा होता है ना, कि जब उसकी मालकिन उसको नहीं देखेगी तो वो थोड़ा-सा खा भी लेगी। सो स्लोली शी इज़ गेटिंग यूज्ड टू ऑफ द वेज़ ऑफ दिल्ली और यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, सर्वेंट्स कैसे करते हैं काम। तो उसकी जो दोस्त है वो भी उसको सिखाती है कि तू 6 महीने यहाँ पे काम कर, 1 साल यहाँ काम कर, उसके बाद तू इस औरत का जॉब छोड़ दे और तू और अमीर वाली जो औरत है उसके वहाँ जॉब देख ले। वो तुझे पैसे भी ज़्यादा देगी और तुझे प्लस चलम्मा को कुछ देना नहीं पड़ेगा कमीशन, क्योंकि वो जॉब तुझे खुद लगा होगा। तो तेरे पैसे भी बढ़ जाएँगे और तुझे कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। सो उसको धीरे-धीरे जो है ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम बोलते हैं ना चालाकियाँ वहाँ की, जो पहले वो बेचारी गाँव की सीधी-सादी लड़की थी, उससे शी इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समवन हू कैन थिंक फॉर हरसेल्फ, थोड़ी डिप्लोमैटिक, थोड़ी सेल्फिश, बट जो ज़रूरी है ज़माने के हिसाब से वो चीज़ें अब वो धीरे-धीरे सीख रही है। सो शी कीप्स ग्रेटिंग एंड ग्रेटिंग और वो थोड़ा गाजर जो है वो मिल्क में डाल रही है और फिर वो देखती है कि जो गाजर है और मिल्क है वो समहाउ इट्स इंटीग्रेटिंग इटसेल्फ इन ईच अदर। गाजर और मिल्क जो है, दूध जो है वो एक दूसरे में एक होता जा रहा है, एक सार होता जा रहा है और धीरे-धीरे वो भी जो है यहाँ दिल्ली की सोसाइटी में, नॉर्थ इंडिया की सोसाइटी में वो मिलती जा रही है एंड शी इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट। और फिर उसके लिए जो गाजर इज़ वन विथ मिल्क एंड सो इज़ शी with this new society, and with this the story ends। and काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी तड़क भड़क नहीं है, बहुत सिंपल स्टोरी है। बट दे आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल्स और कैसे अब वो जो है इस न्यू सोसाइटी का पार्ट बन जाएगी एंड शी विल ऑल्सो बिकम वन ऑफ द दिल्ली पीपल जो कि वहाँ रहते हैं, वो वहाँ की लोकल हो जाएगी कुछ टाइम में। सो दिस इज़ द स्टोरी। आई होप यू एन्जॉयड द समरी। अगर आप चाहें तो मैंने जो है इनके ऑडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं, पूरी शॉर्ट स्टोरी रिकॉर्ड की है, जो कि आप कभी भी ट्रैवल करते हुए या काम करते हुए सुन सकते हैं, सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट थ्रू द होल स्टोरी। एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।